हाय गाइस, आज हम रिएक्ट करेंगे गोकू वर्सेस मार्जिन बू फाइट। नमेकियन भाषा तो याद है ना? हाँ। महान पोरोंगा, मार्जिन बू ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है। उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। प्लीज पृथ्वी को वापस पहले जैसा बना दीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरे लिए आसान है। उसने इतनी जल्दी पृथ्वी को ठीक भी कर दिया। अब दूसरी इच्छा मांगो, जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे याद तो है ना कि मुझे इस बार क्या मांगना है। मेरी दूसरी इच्छा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दें जिन्हें बीबीडी और मार्जिन बू ने पृथ्वी पर आने के बाद मारा था, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बुरे हैं। तो ठीक है, लेकिन जरा सब्र रखना, तुम्हारी ये मांग थोड़ी पेचीदा है। हाँ चलेगा। सोचा नहीं था कि इस तरह भी चीजें हो सकती है। छोड़ो उसे, मेरे दोस्त पर सर से हाथ हटाओ। झगड़ना बंद करो, तुरंत बेहुदा बेअकल बदबूदार बदमाश कहीं के। वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। क्या करो, मोटा वाला हर हमले के साथ कमजोर पड़ रहा है। इसे एक बात पता चली है कि मार्जिन बू को हराना मुमकिन है। चलो जीतेंगे। आखिर क्या बात है, दो इच्छाएं मांगने में इतना वक्त लगता है क्या? तुम्हें पूरी दुनिया वापस बनाना आसान लगता है? मैंने तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। बहुत खूब, पोरुंगा ने काम कर लिया। सभी इंसान वापस जिंदा हो गए हैं। वेजिटा, बहुत खूब। वेजिटा, जरा अपने सिर के ऊपर देखो, तुम्हारा हेलो चला गया, तुम वापस जिंदा हो गए। मुझे डर था कि वो तुम्हें एक बुरा आदमी समझेंगे और वापस नहीं लाएंगे। कैंडी में बदल दिया था, है ना? बाप रे, आज का दिन तो बहुत ज्यादा अजीब है। किसी को पता है यहाँ क्या हो रहा है? अगर मुझे सही याद है तो हम चॉकलेट में बदल गए थे। तुम गोटेन, ट्रंक्स और गोहान को वापस लाना चाहते थे ताकि वो बू से लड़ पाए। तुम समझे नहीं। शुरू करें। क्या तुम तैयार हो? क्या करो यार, लेकिन किस चीज के लिए? स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए। स्पिरिट बॉम्ब बनाओ? जरा एक सेकंड रुको, तो ये था तुम्हारा बू को हराने का बड़ा प्लान, एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने का? सही समझे। चला सकते हो मेरे दोस्त, मुंह संभालो। पहले इस सब के बाद क्या तुम्हें लगता है कि एक स्पिरिट बॉम्ब काम करेगा? यही एक रास्ता है। कम से कम इस बार पृथ्वीवासियों को अपने बचाव की जिम्मेदारी लेने दो। ठीक है, तुम कहते हो तो। सुप्रीम का, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। मैं सभी पृथ्वीवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। इस मामले में तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। क्या? ये तो हद हो गई। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, ये तो मेरी खासियत है। ये किंकाय है ना? और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पृथ्वी पर रहने वालों, मैं दूर किसी दुनिया से बात कर रहा हूँ। मार्जिन बू नामक एक शैतान एलियन ने आपको मारकर पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। आपको ये सब महज एक बुरा सपना लगा होगा, लेकिन यकीन मानो ये सच है। सपना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े मियाँ जरा सुनो, अगर तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त है तो दुष्ट बू को हराने में अच्छे वाले बू की जरा मदद कर दो। घबराने की जरूरत नहीं है, बू को कुछ नहीं होगा। और जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ एक महान योद्धा सभी पृथ्वीवासियों के लिए मार्जिन बू से लड़ रहा है। इसीलिए हमें पृथ्वी के हर आदमी, औरत, बच्चे की मदद चाहिए। अपने हाथों को हवा में उठाओ और अपनी स्पिरिट एनर्जी हमें दे दो ताकि हम हमेशा के लिए बू को हरा सके। जो कहा है वो करो। वेजिटा को तो विनम्रता से बात करना आता ही नहीं। अपना कमाल दिखाना शुरू करो। हाँ, मुझे ये तुम्हारा नया रूप बहुत पसंद आया। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के लोगों, मुझे अपनी शक्ति दो, हमारी मदद करो। अच्छा प्लान है वेजिटा, आखिर तुम बदल ही गए। बात बन रही है दोस्तों। ये एनर्जी गोहान और हमारे बच्चों की है। अगर सिर्फ इनकी वजह से ये इतना बड़ा लग रहा है तो पूरी पृथ्वी की मदद से क्या होगा? शाबाश, लेकिन इतना काफी नहीं, बू को हराने के लिए और चाहिए। ठीक है वेजिटा, अभी करते हैं। क्या इस तरह? हाँ, ये लो।
हर मुसीबत के बाद इनकी महानता और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर गोकू सच में अरबों पृथ्वीवासियों से उनकी ऊर्जा ले रहा है तो वो स्पिरिट बॉम्ब इससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। हाँ, सही कहा। बोरूंगा, बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी के उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दिया जिन्हें बू ने मारा था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। अगर मोटा वाला बू मर गया तो दूसरे वाले बू को कौन रोकेगा? जरा देखो, वहाँ 4 बू है। मेरे बू में अब भी काफी दम बाकी है। वेजिटा, स्पिरिट बॉम्ब और बड़ा नहीं हो रहा है। क्या? पर अब तक तो स्पिरिट बॉम्ब को पूरी तरह से चार्ज हो जाना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं। क्या हाथों को हवा में उठाएं? इससे क्या फायदा होगा? बेवकूफ की बात मत सुनो, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्या कहा उसने? ये तुम्हारा ग्रह है, तुम लोग इसकी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। इससे पहले हमें तुम्हारे लिए और क्या करना होगा? आखिर वहाँ हो क्या रहा है? मैं विनती करता हूँ, उसकी जान बचा लो। जाइए तो यहाँ से। ऐसा कुछ मत कहो जिसका तुम्हें पछतावा हो वेजिटा। उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करो, हार मत मानना। मैं ये करना ही होगा। सुनो पृथ्वी वालों, सुनो, मैं फिर से कहता हूँ, सब लोग चुपचाप अपने हाथ ऊपर से उठाओ और सवाल जवाब करना बंद करें। नहीं सुधरेगा। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते है ना वेजिटा? वैसे मानना पड़ेगा ये प्लान अच्छा तो था। तो तुम समझ ही गए होगे कि मानव जाति मतलबी है और उनकी बेकार पृथ्वी बिल्कुल भी बचाने लायक नहीं। हे, आखिर तुम उन्हें क्या कह रहे हो वेजिटा? उन लोगों के साथ इतना कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई मेरी बातों का जरा भी यकीन नहीं कर रहा। पृथ्वी के बेवकूफों, तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। यकीन मानो ये कोई सपना या किसी तरह का मजाक नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है। ये ग्रह के लिए उठो और लड़ो। गोकू को अपने दोस्तों के अलावा किसी और से स्पिरिट बॉम्ब के लिए एनर्जी नहीं मिली। वेजिटा, शायद तुम्हें पृथ्वी के लोगों से मदद मांगते वक्त प्यार से बात करनी चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या कहा उसने? अपने हाथ ऊपर उठाओ प्लीज। क्या उसने कहा? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपने हाथों को आसमान में ऊपर उठाओ। शायद मुझे अपने हाथ ऊपर कर लेने चाहिए। मेरी सारी ताकत निकल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मत सुनना दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथ ऊपर मत उठाना। ये हम अंतरिक्ष के किसी अजनबी का हुक्म क्यों मानेंगे? बहुत हुआ। मैं नहीं देख सकता। वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब मैं और नहीं देखने वाला। उसे अकेला छोड़ो। भला मैंने ये क्यों किया? ये क्या हो रहा है? शायद वो हमारा प्लान समझ चुका है, लेकिन अब पृथ्वीवासियों को मनाने का काम तुम करो। भला तुम अपनी इस हालत में ऐसे कैसे करोगे? थोड़ा जल्दी क्या कर रहा? पृथ्वी के लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपनी स्पिरिट एनर्जी दो। वो आवाज तो, हाँ, ये हमारा पुराना दोस्त है गोकू।
वो और उसके साथी हमारे लिए माजिन बू से लड़ रहे हैं। सही कहा, ये बेशक गोकू की ही आवाज है। आओ ऊपर, हाथों को ऊपर आसमान में उठाओ। गोकू, ये लो हमारी शक्तियाँ और माजिन बू को खत्म कर दो। पुरानी यादें ताजा हो गई, लेकिन मैं पहचान गया। मैंने दिन रात ट्रेनिंग करके जितनी भी ताकत जमा की है, मैं वो सारी तुम्हें देता हूँ। बहुत अच्छे पृथ्वी के लोगों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इससे भी ज्यादा एनर्जी भेजो। क्या ये तो गोकू ही है? ये तो गोकू ही है, वो भी क्या दिन थे। वो हमारा नन्हा गोकू है। आखिर इंतजार किस बात का है? जल्दी करो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। आवाज से तो ये आदमी मुझे दिल का बहुत साफ लगता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसकी बात मत सुनना। और हम पर मुसीबत आ पड़ी तो डटे रहो। जानते हो तुम गलत जगह ध्यान दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा खात्मा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, समझे? क्यों? ये लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं? मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो नीचे शहर में चलते हैं। हम अलग अलग होकर जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को अपनी स्पिरिट एनर्जी भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो उन लोगों को जाकर मनाएं। हे, सब लोग सुनो प्लीज, अपने हाथ ऊपर आसमान में उठाओ। अगर तुमने अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए तो पृथ्वी पर फिर से खतरा मंडराएगा। सुनो सब लोग, अपना सारा काम काज बंद करिए। क्या आपने सुना नहीं? हमारी दुनिया खतरे में है। तुम यहाँ से निकलो और मुझे अपना काम करने दो। कि मेरे डैड को आप सबकी मदद की जरूरत है। बच्चों, क्यों ना देखो हमें क्या मिला। कभी मेरा था पर अब बेगाना। आखिर तुम लोग किस लिए रुके हो? बेवकूफों! क्या कहा उसने हमें? बेवकूफ! मेरे हिसाब से उन लोगों ने हम सबको अपनी शक्तियों की मदद से हिप्नोटाइज कर दिया है। हाँ? तुम लोग इतने जिद्दी क्यों हो? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, मुंह बंद रखो और मदद करो। मिस्टर सेटन? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो मिस्टर सेटन की आवाज थी। हाँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि वही है। हाँ सही कहा, मैं कुछ कहने नहीं वाला था, लेकिन लगता है मेरा राज बाहर आ गया। देखो मैं इस वक्त माजिन बू से लड़ रहा हूँ। अगर आप अपनी शक्तियाँ मुझे जल्दी जल्दी दोगे तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। ये वही है, ये सच में वही है। ये हमारे हीरो मिस्टर सेटन है। ये हुई ना बात। बहुत अच्छी, तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर सेकंड। ये हुई ना कुछ बात। कमाल हो गया। बस ये पूरा हो ही गया, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस थोड़ी देर और संभाल लो वेजिटा। अगर किसी ने अपने हाथ नहीं उठाए हो तो ये अच्छा समय होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये हुई ना बात। ये तो कमाल हो गया। हाथ से निकलो वेजिटा, जल्दी हट जाओ, वरना तुम इस हमले के शिकार हो जाओगे। हाँ मुझे पता है, मेरी चिंता मत करो, तुम ऊपर हमला करो। नहीं वेजिटा, जब तक वो रास्ते में है गोकू स्पिरिट बॉम्ब नहीं फेंक सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या करो, अगर तुम एक असली चेन योद्धा हो तो तुम कमजोर पड़कर पीछे नहीं हटोगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या? बस करो। क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें हुआ क्या?
गोकू, अगर तुम मर गए तो स्पिरिट बॉम्ब को बनाने की तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सॉरी वेजिटा। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बू। अब तुम किसके लिए रुके हो? जल्दी करो। शाबाश मिस्टर सेटन, शायद इस दुनिया को बचाने वाले तुम ही होगे। अब बात करते हैं तुम्हारी बू। अब नाचते जादू। गोहान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, तुम भी वो एनर्जी महसूस कर पा रहे हो, है ना? मेरे डैड और बू के बीच हो रही लड़ाई की ऊर्जा। हाँ, उस अड्डे पर चलते हैं। ये तो बहुत ताकतवर है। मैं सिर्फ अपनी ताकत के साथ नहीं खेल रहा, ये पृथ्वी के सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। मैं हार नहीं सकता, मुझे बू को हराना ही होगा। गोहान, कहाँ चले गए थे? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं कितनी परेशान थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे साथ सोचना भी मत। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है? करो, खत्म करो उसे। मुझसे नहीं होगा, मुझे और एनर्जी चाहिए। तो ये बात है। लगता है हमने पूरी ताकत स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में लगा दी, लेकिन कैकरॉट का शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है। ये तो बहुत बुरा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके बनाए इस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि बू को हराने के लिए चाहिए थी। नहीं, थोड़ा और जोर लगाओ। गोकू! कुछ तो करो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करो। सुप्रीम काय, प्लीज अगर आप मुझे वहाँ ले जाएंगे तो मैं गोकू की मदद कर सकता हूँ। नहीं, माफ करना, मैंने अपनी माफ करना वेजिटा, लेकिन मैं इस वक्त वहाँ नहीं आ पाऊंगा। हमारी एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इंसानों को इसे और बड़ा बनाना ही होगा, इतना बड़ा कि बू इसे धकेल न पाए। उन्हें भी आराम की जरूरत है। अब अगर तुम उनसे थोड़ी भी ऊर्जा और मांगोगे तो वो मर जाएंगे। तू बंद रखो अपना किंग काय। अगर हम बू को अभी नहीं हरा पाएंगे तो वैसे भी उनमें से कोई नहीं जिंदा बचेगा। तुमने सुना? उनसे कहो कि स्पिरिट बॉम्ब के लिए और ताकत भेजे। मुझसे नहीं होगा, मुझ में और ताकत नहीं है। ठीक है, मैं उनसे उनकी बची हुई ताकत भी मांग लेता हूँ। लेकिन ये सच है, ये सपना नहीं है ना? मैं आपको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत अजीब और दुख भरा था। लेकिन मैं ये बात जानता था और मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। गौर से सुनो, हमें सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी मरे, समझ गया। देंगे, हमारी तीसरी इच्छा भी बची है। हाँ, सही कहा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है तो मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहूँगा। रुकिए, मुझे कुछ मांगना है। महान पोरूंगा, क्या आप गोकू को उसकी ताकत वापस दिला सकते हैं? ये करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा नेवेकिया। चलो, शुक्र है। हाँ। मैं और नहीं सह सकता। गोकू, हमने तीसरी इच्छा के इस्तेमाल से आपकी ताकत वापस दे दी है। अब आप उसे हरा सकते हैं। हाँ, मैं बात बन गई। अब तो ये गया काम से।
तुम एक बहुत ही कमाल के योद्धा हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ था, फिर भी तुम जीत के करीब थे। जब भी हमने तुम्हारी बराबरी की, तुम और ज्यादा ताकतवर हो गए। तुमने इतनी बार रूप बदला कि मैं भी तंग हो चुका था। उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से वापस आओगे अच्छे बनकर। मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा आमने सामने, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ज्यादा ताकतवर बनकर। अलविदा बू। आखिरकार ये खत्म हुआ। अच्छा खासा वक्त लगा दिया। उन्होंने सच में कर दिखाया। कमाल कर दिया गोकू, शाबाश। क्या वो इस बार सच में चला गया? बू की एनर्जी इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट चुकी है। क्या वो मर गया? वो वापस नहीं आएगा ना? बहुत अच्छे। पृथ्वी के मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ मिस्टर सैटर्न। मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबकी मदद की बदौलत माजिन बू नाम का शैतान हमेशा के लिए मिट चुका है। मैं जानता था गोकू और वेजिटा ये कर लेंगे। गोकू, आपने कर दिखाया। डेंडे, जाओ जाकर पहले वेजिटा को ठीक करो, ठीक है? मुझे लगता है उसने ज्यादा चोट खाई है डेंडे। ठीक है। क्या बात है दोस्त? तुम कहाँ जा रहे हो? शुक्रिया डेंडे। ये बू है। ये तो अब भी जिंदा है। तुम इसे ठीक कर सकते हो ना छोटे मियाँ, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? पीछे मैं खुद इस शैतान को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं रुको, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। अगर इसके शरीर से एक और दुष्ट निकला तो? लेकिन अब ये वैसा नहीं करेगा। वैसे वो बुरा वाला बू सिर्फ इसलिए बाहर आया क्योंकि किसी ने इसे चोट पहुँचाई। क्या ये कोई मजाक है? मैं तुम्हारी बात सुनकर पूरे ब्रह्मांड को खतरे में नहीं डालने वाला, समझे? चुपचाप पीछे हटो, वरना तुम भी इस शैतान के साथ नष्ट हो जाओगे। डेंडे, घबराओ मत, जाओ और उसे ठीक करो। जरा सोचो वेजिटा, इसने हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि इसके अंदर की सारी बुराई निकल चुकी है। लेकिन गोकू, पृथ्वी पर इतनी तबाही मचाने के बाद ये वहाँ कैसे रह सकता है? पृथ्वी के लोग बू से डरते हैं, वो उसे वहाँ कभी शांति से रहने नहीं देंगे। सही कहा। हम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर शेंडॉन से कहेंगे कि पृथ्वी के सभी लोगों के दिमाग से बू का डर मिटा दे। ड्रैगन बॉल्स, इनके लिए हर सवाल का यही जवाब है। जो करना है करो, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ठीक है दोस्तों, बू के ठीक होने के बाद हम वापस पृथ्वी पर जाएंगे। पहले तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। गुड बाय। शुक्रिया। हे माफ करना, मैं इतने साल बाद आया। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। एल्डर गाय ने मुझे अपनी जिंदगी दे दी है। अब मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। पर गोचन वापस आ गए और अब कभी नहीं जाओगे? बिल्कुल, मैं वापस घर लौटकर तुम्हारे हाथ से बना खाना खाने का इंतजार नहीं कर सकता चीची। जिंदगी वापस खूबसूरत हो गई और 6 महीने बीत गए। देखो,
तुम्हें अभी बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है बच्चे। उनके सामने कोई ऐसा करता है भला? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।